विश्वास से सुनने में काफ़ी छोटा शब्द है, लेकिन मसीह जीवन में ये बहुत चीज़ मायने रखती है, क्योंकि बिना विश्वास के जो एक मसीह जीवन है वो कुछ भी नहीं है। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास क्या है, हम विश्वास में कैसे बढ़ते हैं और जो व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होता है परमेश्वर उसके जीवन में कैसा कार्य करता है। अगर मैं विश्वास की बात करूं तो ये जो शब्द है, अगर आप ग्रीक वर्ड देखेंगे तो ग्रीक वर्ड इसका है पिस्टिस। विश्वास शब्द का जो ग्रीक ट्रांसलेशन है उसमें विश्वास की जगह जो शब्द है वो है पिस्टिस, और पिस्टिस जो शब्द है इसका मतलब होता है कन्विक्शन ऑफ ट्रूथ और बिलीफ रिस्पेक्टिंग मैन्स रिलेशनशिप टू गॉड एंड डिवाइन थिंग्स। मतलब परमेश्वर का या आपका परमेश्वर के साथ एक सम्मानजनक रिश्ता या वफादारी, फिडिलिटी या सत्य के प्रति निष्ठा, आप सत्य के प्रति कितना अधिक समर्पित हैं, ये जो है इसका मतलब है पिस्टिस शब्द का। और समर्पित का मतलब क्या है? आपको सबको पता है कि सत्य कौन है? यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी। तो वचन में लिखा है जो सत्य के प्रति निष्ठावान है, मतलब उसके प्रति समर्पित है, ठीक, वफादारी और कॉन्फिडेंस। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आप सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें आप बिलीव करते हो, आप बहुत उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। अगर वो आपको एक काम कहते कि वो एक काम करेगा, अगर वो आपसे कहे कि ब्रदर मैं आपके जीवन में ये काम करूंगा, तो आपको तुरंत विश्वास हो जाएगा कि हाँ उन्होंने बोला है तो मैं उसको करूंगा। अगर सामने वाले व्यक्ति कहे कि भाई आपको इतना विश्वास क्यों है, उन्होंने कहा है अगर ना करें तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं उसको काफ़ी समय से जानता हूँ, मुझे विश्वास है वो करेंगे, और ये मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उनके ऊपर भी। तो बाइबल कहती है कि जो पिस्टिस वर्ड है, जो फेथ वर्ड है, वो कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस आपका आपके ऊपर नहीं है, ठीक। एक कॉन्फिडेंस होता है आपके ऊपर है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपका आपके ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कॉन्फिडेंस हमें तब होगा जब किसी व्यक्ति को हम जानते हैं। अगर मैं पास्टर जी को जानता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं। मैं यहाँ पे जितनी बहनें बैठी हैं सबको मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ के भाई जो यहाँ के ड्रम बजाते हैं, कार्य करते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, मुझे विश्वास है वो यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, और इसी जानने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। मुझे पता है कि वो काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, और बाइबल भी हमें यही कहती है कि हमें भी परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस रखना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया विश्वास एक मसीह जीवन का आधार है। कल्पना कीजिए एक ऐसा मसीह व्यक्ति जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, क्या आप उसे पूरी तरह विश्वासी मानते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के काम पर विश्वास ही नहीं करता। बाइबल ये कहती है कि हमारा जो विश्वास है अनदेखी वस्तुओं पर है ना। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, हम उस वचन के अनुसार चलते हैं, और आने वाले समय में जब परमेश्वर अपनी व्यवस्था को पूरी करेंगे तो वचन में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का न्याय होगा उसके कामों के अनुसार, और हम स्वर्ग जाएंगे। क्या आप में से किसी व्यक्ति ने आज तक स्वर्ग देखा है? वो दिखता कैसा है? किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने देखा, ठीक है। किसी व्यक्ति ने स्वर्गदूत देखा है? स्वर्गदूत कैसा होता है? एंजल कैसे होते हैं? या किसी ने परमेश्वर को उनके सिंहासन बैठे हुए देखा है, या पवित्र आत्मा जी को देखा है? शायद आप में से बहुत लोग कह देते हैं कि नहीं ब्रदर विजन नहीं आया ना हमने देखा। सच बात है, लेकिन हम क्यों विश्वास करते हैं? हमें उन पर कॉन्फिडेंस है, हमें पता है कि जो वचन में लिखा हुआ है सत्य है, ठीक। इसी बारे में जो फेथ वर्ड है ग्रीक ट्रांसलेशन पिस्टिस बात कर रहा है कि हमारा कन्विक्शन होना चाहिए ट्रूथ के प्रति, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि बिना रिलेशनशिप के कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर रिलेशनशिप ही नहीं है तो वहाँ पे कैसे विश्वास जाग पाएगा? क्या आप कह सकते हैं ऐसा रिश्ता जहाँ पर एक संबंध ही नहीं है? अगर एक बाप बेटे की बात करें, वो एक रिश्ता है लेकिन वो एक दूसरे को समझते नहीं है। तो अगर एक पिता कहता है अपने बच्चे को कि मैं तेरे लिए काम करूँगा, तो हो सकता है उसको कॉन्फिडेंस ना है। वो कहेंगे यार मेरे पिताजी ने शायद ऐसे कह दिया, या मेरी माता ने ऐसे कह दिया, या मेरे भाई ने, दोस्त ने, किसी व्यक्ति ने ऐसे कह दिया, है ना। लेकिन जिस रिश्ते के अंदर हम जानते हैं कि हम जो समझते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ उस व्यक्ति ने बोला है तो वो सच में करेगा। तो यही वचन बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो
किसी भी मसीह व्यक्ति का जीवन है, विश्वास एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण वस्तु है। बिना विश्वास के आप उन सभी चीज़ों को जिसकी प्रति परमेश्वर ने आपको बुलाया वो आप कभी नहीं हासिल कर सकते। एक मुझे बात बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, या आपको पैसे की मदद करना चाहता हूँ, या आपको कुछ सामान देना चाहता हूँ, और आप बोलते हैं कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने उनकी फेस से बोल दिया, तो क्या उस व्यक्ति के मन में रहेगा कि वो आपके लिए काम करे? नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपये देना चाहता हूँ, कहेगा नहीं मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मुझे लगता है दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, शायद आप झूठ बोल रहे हो। अगर हम सेम बात एक मनुष्य होकर एक व्यक्ति पूरा मान सकता है, वो कहेगी यार तो मेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये मुझे विश्वास ही नहीं करता, मैंने इसको अपना प्रॉमिस दे दिया, ये विश्वास ही नहीं कर रहा है। और वही बात अगर परमेश्वर की है तो परमेश्वर को भी बुरा लगता है। क्यों? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, उसमें लिखा है कि आदि में वचन था। ठीक, यूहन्ना की बात करें, यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, इसका मतलब हर एक चीज वचन के द्वारा रची गई है ना। जब परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, वर्ड दे रहा है, और आप उस पर या कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या कर रहे हो? परमेश्वर पे अविश्वास कर रहा है, संदेह कर रहा है, और फिर परमेश्वर की बेइज्जती भी तो है। कहेंगे मैंने इसको वर्ड दिया, प्रॉमिस दिया, मुझे विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो वो उन चीज़ों को आप हासिल नहीं कर पाएंगे जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हम आगे चलते हैं, एक हबक्कूक की पुस्तक में 2 अध्याय 4 वचन, हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 4। सबने बोलिए। इसमें लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ठीक, इसमें क्या लिखा है? एक धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा, और बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल के अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर देखते हैं, चरित्र देखते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं जो विश्वास के अनुसार चले, और जो वचन परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया वो पूरा भी हुआ। क्यों? क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि धर्मी जन विश्वास से चलता है। 2 इंसान होते हैं, एक फिजिकल, एक संसारिक, एक वर्ल्डली, एक होता है परमेश्वर के अनुसार स्पिरिचुअल। एक वर्ल्डली जो मनुष्य होता है वो काफी चिंतित रहता है, वो हमेशा चिंता में रहता है। प्लानिंग करना किसी चीज की बुरी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्लानिंग करता है हर एक काम की, लेकिन एक संसारिक व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, वो ओवर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, हमेशा वो किसी न किसी बात की चिंता में लगे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वही व्यक्ति है जो कार्य कर सकता है, उसको परमेश्वर को नहीं जानता, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें विश्वासी की, वो परमेश्वर को जानता है, वो हमेशा शांत रहता है, निश्चिंत रहता है। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। और वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम एक मसीह जीवन देखते हैं तो हमें हमेशा, अगर हम बात करते हैं मसीह जीवन की, तो बिना विश्वास के एक व्यक्ति जो है वो नहीं चल पाएगा। अब्राहम की अगर हम बात करते हैं, परमेश्वर ने उसको वचन दिया कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, और उसने उस वचन को, जबकि वो बूढ़ा व्यक्ति था, अगर संसारिक बात सोचें तो व्यक्ति उसको, बहुत से लोगों ने कहा होगा कि आप इतने बूढ़े हो, आपको इस एज में बच्चा कैसे हो सकता है, और उसको बुढ़ापे में जाकर इस बच्चे की प्राप्ति हुई, लेकिन उसने उस वचन को थामे रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब हम उन्हें विश्वास करते हैं। ठीक, परमेश्वर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करता है और हमें उन आशीषों के योग्य बनाता है जिसके लिए वो चाहता है कि हम आगे बढ़े। ठीक, अगर मैं आगे जाऊं और उनकी विश्वास क्या है, व्हाट इज फेथ, तो इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, आप सभी खोलिए, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। कोई व्यक्ति इसको मेरे लिए पढ़े, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय पहला वचन। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारे लिए काफी इजी रहता है उन चीजों पर विश्वास करना जिनको हम देखते हैं।
क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको फ्रिज दूंगा, या व्यक्ति कह रहा है मैं आपको एक चीज़ ब्लेसिंग के रूप में दूंगा, और वो कहता है ये चीज़ आपके सामने रखी है, तो हम तुरंत विश्वास कर लेंगे हाँ यार ये तो उनके पास रखी है, मैं देंगे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति कहे कि मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ देना चाहता हूँ, वो बेशक अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको दूंगा, तो उस समय विश्वास करना काफ़ी कठिन होता है। हम सोचते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास करता है, हमारी आशा निश्चित अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। और उसने लिखा है कि हम आशा रखते हैं परमेश्वर के राज्य की, हम बाट जोते हैं स्वर्ग की, परमेश्वर के वचन की। उन्हें हमने नहीं देखा है लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम उन्हें एक दिन देखेंगे। तो ये जो अनदेखी चीज़ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने थॉमस को कहा कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास करा, ठीक है, क्योंकि थॉमस ने परमेश्वर को देखने के बाद विश्वास करा। तो हमारा विश्वास जो मजबूत होता है वो किस प्रकार होना चाहिए कि अनदेखी चीज़ों पर, हम परमेश्वर को हमने नहीं देखा, उनके कार्य को हम देखते हैं और उनके वचन में विश्वास करते हैं। हमारा फेथ कैसा होना चाहिए? फेथ इज नॉट ए फीलिंग। मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 1.5 साल से, जब मैं समस्या में था, तो जब मैं हमेशा, इससे पहले जब 2023 की बात करता हूँ, 2020 की, जब मैं नया मसीह में था और चीज़ों को मैं सीख रहा था, तो मुझे लगता था कि जो फेथ है एक फीलिंग की तरह है। कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा हमारा फेथ है, क्योंकि हमेशा में समझते हैं ना, वीडियोस हम देखते हैं मसीह की, हम तुरंत एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वाह मैं भी दाऊद की तरह काम करूँगा, मैं भी अब्राहम की तरह काम करूँगा, है ना। इतने सारे परमेश्वर ने महान दासों को चुना है, मैं भी उनकी तरह हूँ। लेकिन जब परिस्थिति आती है विपरीत, तो वहाँ व्यक्ति का हियाव टूट जाता है। वहाँ व्यक्ति को सच में लगता है कि मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि फेथ एक फीलिंग नहीं है। कभी कभार व्यक्ति को लगता है कि उनका मूड अच्छा है तो उनका फेथ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी अगर विपरीत परिस्थिति आती है, उनका मूड जो है वो चेंज है, तो सोचते हैं कि मेरा फेथ कम है। तो परमेश्वर के अनुसार जो फेथ है वो फीलिंग पर डिटरमाइन नहीं होता, वो परमेश्वर के वचन पर होता है। क्यों? जैसे एक व्यक्ति आपको प्रोमिस देता है, आप विश्वास करते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर आपको प्रोमिस करता है किसी भी चीज के लिए, तो आपका प्रोमिस जो आपके विश्वास का आधार होता है परमेश्वर का वचन हो जाता है। कि बाइबल के अंदर ये लिखा है मेरे स्वास्थ्य के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है मेरे फ्यूचर के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है कि मेरे सारे प्रोविजंस के लिए, ठीक। तो विश्वास का अर्थ परमेश्वर जो कहते हैं सत्य मानना। परमेश्वर ने जो भी कहा है अंतिम सत्य वही है, और वही हमारा विश्वास है कि जब उनकी बातों पर हम विश्वास करते हैं, जो दिखाई नहीं देता उस पर भी भरोसा करना। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरी जो संतान है उसको एक पूरा कनान दूंगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि अब्राहम तो इस पूरे देश में चल फिर। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उस परमेश्वर ने कहा कि देख, परमेश्वर ने कहा कि मेरे से बाहर चल, वो बाहर गया। और परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार इस समुद्र के सामने रेत है उसी प्रकार मैं तेरा वंश भी करूंगा। क्या अब्राहम अपने वंश को देखने पाया? इतने बड़े इजरायलियों को, जो पूरी की पूरी मंडली फिरौन के सामने से निकली और कनान देश में जाके बसी। क्या अब्राहम ने देखा कि इजरायली जो लोग हैं उनका देश बट चुका है और वो अब सारे के सारे साथ मिल के रह रहे हैं? क्या उन्होंने देखा? उन्होंने नहीं देखा। और जब प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक संतान भी दूंगा, उसे लगता था कि ऐसा हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं वचन में, तो अब्राहम ने क्या कहा कि हे परमेश्वर, आप ये जो मेरा पुत्र है जिसको मैंने गोद लिया है, आप इसी पर भी आशीष रखें, मेरे लिए इतना ही बहुत है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास करा। उसने कहा ठीक है प्रभु, और परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसे क्या कहा? विश्वास का पिता। अब्राहम को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के लेखे में अब्राहम के लिए धर्म गिना गया कि उसने परमेश्वर पर विश्वास करा, ठीक। परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना। ऐसा बहुत सा होता है किसी के जीवन में, किसी के घर संबंधी हुए, कोई बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या, ऐसी समस्या आ जाती है जिन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें इनसे बाहर निकल ही पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो कर्जे में होते हैं, जिनके पर कई लाख कर्जा होता है। बहुत लोग होते हैं जिनके सही संबंधी जो होते हैं किसी बीमारी में होते हैं, या दूसरे लोग किसी ऐसी प्रॉब्लम फंसे होते हैं जिसको वो बता भी नहीं सकते। उस स्थिति में ज़्यादातर लोग जो एक संसारिक व्यक्ति होता है, उसको जो एक स्वभाव होता है उससे चिंता करने वाला होता है कि आगे क्या होगा, आगे सब कुछ सुधरेगा नहीं सुधरेगा, मुझे सब कुछ संभालना है। लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति जो होता है कैसा होता है? नहीं, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। और उसका विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से।
और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना। जब हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होता है तो हम उनके अनुसार जीवन भी जीते हैं। और ये जो चीज़ है, जब हम परमेश्वर की वाचों को मानते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, हम उस आज्ञा को मानते हैं, तो ये हमारे विश्वास को दिखाता है कि हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। अगर मैं आपको विश्वास के स्टेजेस ऑफ फेथ के बारे में बताऊं, विश्वास के चरण के बारे में, तो विश्वास एक मसीह जीवन जो होता है, एक मसीह जीवन के अंदर एक यात्रा के समान है, एक जर्नी के समान है। हम सभी लोग, किसी न व्यक्ति ने हमारे सामने सुसमाचार का प्रचार किया था। स्टार्टिंग में हमने बिलीव नहीं किया था, हमने लगा कि इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति के जोर देने पर या घर की प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने परमेश्वर के वचन विश्वास करा। ठीक, उसे पढ़ते गए हमारा विश्वास और बढ़ा। हम संगति से जुड़े, हम फेलोशिप से जुड़े, हम चर्च में आए, हमारा विश्वास और ग्रो करा। पहले अविश्वासी थे, फिर अल्पविश्वासी, लिटिल फेथ, उसके बाद परमेश्वर ने विश्वासी बना दिया, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाला। तो स्टार्टिंग में अगर विश्वास की बात करूँ तो अनबिलीव, अविश्वास, इसमें कई व्यक्ति आते हैं जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। ठीक, स्टार्टिंग में हम सभी जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, अविश्वास हमने किया, परमेश्वर की बातों पर हमने विश्वास नहीं करा। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है जो मसीह व्यक्ति है, जो स्टार्टिंग में है, जिसे सुसमाचार सुना। ठीक, उदाहरण के लिए इजरायली लोग, जब हम इजरायलियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया और स्वर्ग से मन्ना बरसाया, फिर भी उन्होंने बार बार शिकायतें करी। और वचन में लिखा है, हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 9, ओपन कीजिए, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 9। वे मेरे कारण भीतर न जा सके क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं करा। परमेश्वर कह रहे हैं कि वे जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं करा, इस कारण जो है अब वो उस वाचा की जगह में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अनबिलीव, अविश्वास कभी कभार ही बना रहता है किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में। क्यों? क्योंकि संगति, फेलोशिप बहुत मायने रखती है। एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह है और उसके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास बहुत कम है, हो सकता है उसकी फेलोशिप अच्छी ना हो। उसके आसपास के लोग हैं, हो सकता है कि वो नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तो वो उसके फेथ को कहीं ना कहीं कमजोरियाँ तोड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम जो मसीह व्यक्ति हैं अपनी फेलोशिप, अपनी संगति और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। हमेशा हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार या हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम घूमते हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बातों में मजाक में नेगेटिव बोलते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को कमजोर करती है। और आगे के चरण में हम देखते हैं नासरत के लोग अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरत से थे, उनका पालन पोषण जो ग्रोथ हुए वो नासरत में हुए। लोग उन्हें बचपन से जानते थे। ठीक, उन्होंने देखा था प्रभु यीशु मसीह को, उनके परिवार को, उनके पिता को, उनके माता को, उनके भाई बहनों को। लेकिन जब लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चमत्कारों को प्रारंभ किया, उन्होंने उन पर अविश्वास करा। लोगों ने ये कहा, क्या ये वही यीशु नहीं जो जिसका पिता जो है वो लकड़ी का कार्य करता था? क्या ये उसी यूसुफ का पुत्र नहीं जो लकड़ी का कार्य करता था? क्या इसकी माता या बहनें हमारे बीच नहीं रहती? आप सब सोच रहे होंगे ये जो लोग हैं ये परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उनके लिए एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति के समान है, लेकिन इतने बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद भी इन्होंने इन पर विश्वास क्यों नहीं किया? ऐसा क्या कारण रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करा? ह्यूमन जो होता है, इंसान होता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर होता है। इंसान जब भी किसी चीज़ को देखता है तो वो हमेशा उसको ऐसे नेगेटिवली देखता है, उसके बारे में सोचता है, और जब वो सोचता है तो उसके मन में डाउट आता है, वो हर एक चीज़ को ना देखता है। और जब हम इस बारे में देखते हैं कि जो नासरत के लोग हैं, ठीक, वो अपनी थिंकिंग का सहारा ले रहे हैं, अपनी थिंकिंग का। कैसे? ये कैसे कर पा रहा है, इसको तो हम बचपन से जानते हैं, ये हमारे सामने पला बड़ा है, ये तो बच्चा था, ये हमारे सामने खेलता था, आज इतना बड़ा हो चुका है, अपने आप को मसीहा कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है। अपनी थिंकिंग का सहारा ले रहे हैं। विश्वास सबसे पहले व्यक्ति में क्या करता है काम?
वो कहता है शट डाउन योर ओन थिंकिंग। क्यों? नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 3 का 3 से 7 में, अपनी समझ का सहारा मत लेना। क्यों? जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम परमेश्वर के प्रोविजंस को पूरा नहीं कर पाते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दाऊद को हम सबने देखा है, ठीक? अगर दाऊद परमेश्वर में बड़ा ना होता, या मैं अनदर एग्जांपल दूं, परमेश्वर ने एक दुर्बल व्यक्ति को, एक कमजोर व्यक्ति को बोला उस मजबूत व्यक्ति से जाके लड़, सिंपल बोला कि जाके उससे लड़, या फिर किसी व्यक्ति को एक ऐसा काम दिया उसकी क्षमता से बाहर है, किसी व्यक्ति को बोला कि तुझे काम करना है और वो काम उसकी क्षमता से बाहर है, व्यक्ति क्या सोचेगा? परमेश्वर ने सच में मुझे, परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, सच में मुझसे परमेश्वर ने बात करी है, सच में परमेश्वर ये काम मेरे द्वारा करेंगे, कहीं उन्होंने ऐसे तो नहीं बोल दिया? अविश्वास। क्यों? हम अपनी थिंकिंग के द्वारा सोच रहे हैं। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा था इजराइलियों को, मूसा के द्वारा, कि मैं तुम्हें वाचा की जगह प्रोमिस लैंड दूंगा, तुम वहां पे जाओगे, उस देश के अधिकारी बनोगे, उसके उत्तम से उत्तम फल फ्रूट्स खाने पाओगे। जब मूसा 10 या 12 भेदियों को भेजता है, जिसमें से 2 लोग भी होते हैं, कौन कौन होते हैं 2 लोग? 10 लोगों में से बहुत फेमस लोग हैं, आप सब जानते भी होंगे, जोशुआ, कालेब, ये 2 लोग होते हैं, ठीक? अब यहाँ पे आत्मिक व्यक्ति और संसारिक व्यक्ति की बात देखिएगा, यहाँ पे 2 लोग हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जाओगे, उस देश को अपने अधिकार में लोगे, उसमें रहोगे, ठीक? ये 12 लोग हैं, 12 गए। अब जो 10 लोग हैं वो वहाँ देखा, अरे यार यहाँ पे तो अनाकवंशी रहते हैं, यहाँ पे तो इनका जो देश है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी इनकी जो बाउंड्रीज है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, बहुत मजबूत है, और वो देख के डर गए। लेकिन कालेब और यहोशू उन्होंने विश्वास करा कि नहीं, परमेश्वर ने वचन दिया पूरा होगा। जब ये 12 लोग आए मूसा के पास, तो सबसे पहले 10 लोगों ने क्या कहा कि मूसा, हम उस देश को नहीं ले पाएंगे, वहाँ के लोग बहुत ताकतवर हैं, हम उनके सामने एक होता है क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट होता है, छोटा कीड़ा होता है, टिड्डी कहते हैं उसको, टिड्डी कहते हैं। तो टिड्डी को कह रहा है कि हम टिड्डी के समान हैं उनके सामने, वो हमसे इतने बड़े हैं, उनकी मतलब उनका शरीर कद काठी बहुत अच्छी है, और हम तो उनके सामने छोटे से हैं, है ना? अविश्वास करा और उन्होंने उस परमेश्वर के वचन की निंदा करी। लेकिन यहोशू कालेब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अभी जाके उस देश को अपने हाथ में ले सकते हैं। उन्होंने विश्वास करा। इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने के द्वारा वे 10 लोग उसी देश में मर गए। लेकिन विश्वास करने के द्वारा कौन कौन गया प्रोमिस लैंड के अंदर? आप बताइए, प्रोमिस लैंड कौन कौन गया था? जोशुआ जिसने लीड किया इस्राएलीज को, और कालेब। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही है? एक्सरसाइज कर सकते हैं बीच में, अगर आप पढ़ लिए तो थोड़ा चल फिर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। तो परमेश्वर, ये जो किसकी बात मैंने आपको बताई, अविश्वासी और विश्वासी की, ठीक है? जिन्होंने अविश्वास करा, विश्वास करा। दूसरा, अविश्वास का परिणाम, एक रिजल्ट भी दिखता है विश्वास का, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वंचित होना, ठीक? जो व्यक्ति अविश्वास करता है परमेश्वर के वचनों पर, बाइबल में जो लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए तेरे पास बहुत अच्छी योजनाएं हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। अगर व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा तो कैसे चीजों को पा पाएगा, उस अच्छे फ्यूचर को? परमेश्वर ने कहा इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 में कि मैंने तुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है। अगर व्यक्ति उसमें विश्वास नहीं कर पा रहा, उसको कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो जो व्यक्ति अविश्वास करता है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, यानी प्रोमिसेस से वंचित रह जाता है। आत्मिक वृद्धि उसकी रुक जाती है, क्योंकि परमेश्वर का और उसका जो रिलेशन वो ब्रेक हो गया। आपने पुल देखा है? पुल हमेशा दोनों तरफ से जुड़ा रहता है। क्यों? अगर वो दोनों तरफ से जुड़ा रहेगा तभी हम उसे पार कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो अविश्वास करता है वो इस विश्वास टाइप के जो पुल है उसको तोड़ देता है। तो जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर के काम है, परमेश्वर की योजना है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमेशा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव ना कर पाना। जो व्यक्ति अविश्वास करता है वो अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को भी महसूस नहीं कर पाता है। दूसरा, लिटिल फेथ। ये वो लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं परंतु समस्या को देखकर थोड़ा डगमगा जाते हैं, थोड़ा हिल जाते हैं।
जो लिटिल फेथ वाले लोग होते हैं उन्हें विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो विश्वास करते हैं कि वो उद्धार करता है, उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दिया, वो हर एक चीज़ों पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब समस्या आती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, या अन्य तरह की प्रॉब्लम्स जब वो फेस करते हैं वो डगमगा जाते हैं, उनका फेथ थोड़ा डगमगाने लगता है। अगर हम पतरस को देखें, पतरस को मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31, सभी बोलें, जो सबसे पहले खोल देगा उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ जी, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, उनके 12 चुने हुए चेलों में से एक था। उसने परमेश्वर के द्वारा प्रत्येक बड़े बड़े कामों को देखा, है ना। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 4000 रोटी खिलाई, 4000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया। किस प्रकार परमेश्वर ने अंधों की आंखें खोली, किस प्रकार परमेश्वर ने जो बर्तिमाई था, व्यक्ति था, अंधा था, उसको आंखें प्रदान करी। लेकिन फिर भी जब बात आती है परमेश्वर के साथ चलने की और बात आती है विश्वास करने की, तो वो भी डगमगा जाता है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं जो अविश्वासी है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है, चर्च भी जाता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन समस्या आने पे घबरा जाता है। अगर हम इसको आज के अपने जीवन में देखें तो ये इस प्रकार दिखता है कि जब हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पे होता है, हमारा फुल फोकस प्रभु यीशु मसीह पे होता है, समस्या, बीमारी, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस और हर तरह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम डगमगाते नहीं है। क्यों? हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पर होता है। हमें लगता है, हमें पता होता है कि ये बस जस्ट ऑफ टाइम, ये समय की बात है, आज प्रॉब्लम है, आगे जाके ठीक हो जाएगी। हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह पे रहता है, हमें पता है कि वो इसे ठीक कर देंगे। लेकिन जहां हमने उन फोकस अपना उन पे से हटा के आगे पीछे लहरों पे ध्यान देते हैं, तो हम वहीं डगमगाने लगते हैं। क्यों? हम देख के डर जाते हैं, यार ये बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत से लोगों का ये हाल हुआ, पता नहीं क्या हुआ। या फिर हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना सारा कर्जा हो चुका है, कैसे चुकाएंगे। या फिर अन्य तरह की सभी समस्याएं, जब हम उन पर ध्यान देते हैं तो हमारा विश्वास मसीह में कमजोर हो जाता है, और वो जो हमारा फेथ होता है वो लिटिल फेथ बन जाता है। एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने फेथ को बचा के रखे। कैसे? हमेशा हमें अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पे रखना है, उनके वचनों पे रखना है, और ये एक मसीह जीवन की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा विश्वास हम में नहीं है। मैं इसलिए विश्वास नहीं करता कि मैं खुद विश्वास करता हूँ कि मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ। मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है चैलेंजेस आए, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, कैसे भी, लेकिन जो मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, मुझे पता है कि वो इस काम को मेरे लिए करेंगे। ठीक। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जो शिष्य हैं, जो डिसाइपल्स थे प्रभु यीशु मसीह के, जब वो एक बड़ी झील थी तिबेरियास की, उसको जब वो पार कर रहे होते हैं तो तूफान आता है। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26। उससे कहा, हे अविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। सो प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट में क्या कहा? अविश्वासी। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अविश्वासी, प्रभु ने कहा अल्पविश्वासी। मतलब तुम मेरे काम पर विश्वास तो करते हो, तुम मेरी बातों पर, मेरी शिक्षाओं पर विश्वास तो करते हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना तो तुम डगमगा जाते हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा उन्हें? वे चेले ये लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया, प्रार्थनाएं करी, जगह जगह गए। जब एक छोटी समस्या, जब इनके बात इनके प्राण पे आ गई तो ये डर उठे, व्याकुल हो गए, है ना। और जो परमेश्वर का वचन था, बीज था, वो उनके दिमाग से स्लिप हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक बात कही है, ठीक, कि जो बीज है वो क्या है? परमेश्वर के थॉट। बीज क्या है? परमेश्वर के थॉट, परमेश्वर के वचन। जब हम परमेश्वर के थॉट को, परमेश्वर के बीज को अपने अंदर लेते हैं तो हम परमेश्वर की तरह हो जाते हैं। क्यों? बाइबल में परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है, और वो जो बात करते हैं सत्य बात करते हैं। जब हम उनके विचारों को अपने अंदर लेते हैं, हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का शत्रु है वो इन बीजों को चुराना चाहता है। दो प्रकार के बीज होते हैं,
परमेश्वर का। परमेश्वर अपनी बीच में देना चाहता है अपने विचारों को, शैतान उनको चुराना चाहता है। जब समस्या आती है, परमेश्वर का विरोधी अपने बीजों को, अपनी सीड को आपके अंदर डालना चाहता है ताकि वो आपके विश्वास को खत्म कर दे। बहुत बार प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, बहुत बार प्रॉब्लम जो होती है बहुत छोटी होती है, व्यक्ति उसको खुद बड़ा बना देता है। कैसे? कई बार किसी को बीमारी के छोटे मोटे लक्षण पता लगते हैं, कई बार उसको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होती और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है। जब वो धीरे धीरे बड़ी लगती है तो सोचता है कि यार कोई शायद कहीं कैंसर तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है। तो वो डर के मारे, क्योंकि शैतान ने अपने बीज दिए, विचार दिए, यार कहीं यार ये कैंसर तो नहीं है, कहीं यार ये टीबी तो नहीं है, कहीं यार ये कोई बीमारी तो नहीं है, और वो हमारे वचनों को जो हम डर गए उनको हमारे मुंह से निकलवा देता है और उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ अपनी इसी के द्वारा, पर फेथ की। पिछले 1.5 महीने, जब मैं 1.5 महीने में था तो मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था और ये फेथ की बात है, जो मेरा टॉपिक है आज का फेथ, वो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि परमेश्वर आपके फेथ को आपके अंदर और बढ़ाए, अपने विचारों को। तो जब मैं बैठा पढ़ाई कर रहा था तो मुझे हल्का सा दर्द हुआ मेरे शोल्डर के नीचे। जब मैंने शोल्डर को चेक किया, ये दर्द पिछले 5-6 दिन से था, 1.5 महीने पहले मैंने इग्नोर कर दिया। जब मैंने उसको छुआ तो वहाँ पे एक गिल्टी थी इतनी बड़ी गांठ और वो दर्द कर रही थी और मेरा हाथ ऐसा था। शैतान मेरे मन में, मैंने बैठे बैठे महसूस करा कि कोई चीज़ है जो मेरे दिमाग को फोर्स कर रही है कि वो ये बीमारी है, ये वो बीमारी है। और मुझे नहीं पता, बैठा हुआ था, परमेश्वर कह रहे नहीं सब ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तू बोल कि तू ठीक है, तू चंगा है, तू आशीषित है, तू यशायाह 53:5 को खोले, उसको बार बार बोलता जा। जैसे मैं उसको बोलता रहा मेरा सारा ध्यान इस पे आ गया, फिर वो दर्द और बढ़ने लगा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये चीज फिजिकल नहीं है, कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअली कुछ हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअली बैटल चल रहा है। किस चीज का? परमेश्वर का और उसके विरोधी का। क्यों? वचन में लिखा है हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है और शैतान उस आत्मा को अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि वो नरक में लेके चला जाए। ठीक, लेकिन वो काम कैसे करता है? वो ऐसे काम नहीं करेगा आपके सामने तुरंत आ गया एकदम, जैसे हम मूवीज के अंदर देखते हैं और आपको डरा दिया। वो अपने विचार देता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर काम कर सके जब तक आप खुद अपने मुंह से नेगेटिव ना बोल दें। और मैं देख रहा हूँ कि एक चीज जो मेरे अंदर आवाज आ रही है, कह रही है कि प्रार्थना कर, सब ठीक है, नेगेटिव मत बोलना। एक तरफ कह रही है कि नहीं ये कोई चीज है। मैंने उसको 3-4 बार डांटा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी ओवर मी और माय लाइफ। और जैसे ही मैंने बोला, मैं 3-4 दिन के बाद देखता हूँ वो है ही नहीं, वो गायब हो चुकी है। एक और गवाही, जब मैं बैठा हुआ तो मैं कहीं खेलने के लिए गया था, मैं जैसे वहाँ से आता हूँ मेरे हाथ इस हिस्से में दर्द स्टार्ट हो गया पूरी कमर के अंदर, और मैं देख रहा हूँ कि वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है और कमर से होती पूरी मेरे स्टमक पर आ जाती है। तो मैं जब धीरे धीरे बैठा हुआ था, मैंने एक आवाज़, मेरे मन में थॉट आया कि ये आई थिंक ये वो प्रॉब्लम है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट होता है अंदर, वो 2 पार्ट होते हैं जो बॉडी को फिल्टर करते हैं। और मैं उसके वर्ड्स को, उसकी थिंकिंग को देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि नहीं बीमारी है, जा डॉक्टर के पास जल्दी जा, अपना इलाज करवा, अपनी रिपोर्ट ले, अपना वो कर, अपने आप को जल्दी ठीक करा। और एक वचन परमेश्वर का मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, उसके सिम्टम्स को रिजेक्ट कर, और जो भी चीज़ है उसको रिजेक्ट कर, क्योंकि वो तेरा हिस्सा नहीं है। जैसे मैंने उसको रिजेक्ट करा तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा स्टमक है वो एकदम से बड़ा होने लगा, फूल गया। और जैसे मैंने रात को प्रार्थना करी, वो मेरा पेट एकदम नॉर्मल हो गया, अब वो दर्द यहाँ से निकल गया। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपको विश्वास के बारे में पता नहीं होगा तो शैतान आपके जीवन में वो काम करके चला जाएगा उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? उसे पता है आपके वर्ड बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आपको अपनी सम्मति में बनाया है, जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता बना दिया, कितना जरूरी होगा। इसलिए शैतान आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकलवाना चाहता है कि वो आपको फंसा दे, आपके जीवन को हर ले। इसलिए बाइबल कहती है हमें विश्वासी बनना है, विश्वास में दृढ़ होना है। और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अनबिलीफ के, लिटिल फेथ के, ये इसलिए था कि मैं हमसे सीख सके। और जब तूफान आया, ये जब लोग डर गए, परमेश्वर के पास चिल्लाते हुए भागे कि परमेश्वर हमें बचा दो, प्रभु यीशु मसीह ने प्यार से पुचकारा नहीं बल्कि गुस्सा करा। क्यों? कभी कभार हमें चीज़ों को देख कर उन्हें रिजेक्ट करना आना चाहिए।
परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। जब हम इजराइलियों की बात करते हैं पुराने नियम के अंदर, तो जब मूसा वचन लेकर गया, मूसा ने क्या कहा कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, और वहां पर एग्जैक्टली पॉइंट लिखा हुआ है, इजरायली डरे हुए थे, घबराए हुए थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति ना की। शैतान आपके मन को व्याकुल करता है, सबसे पहले से पहले आपको घबरा देगा, एक थॉट लाएगा, घबराएगा, बेचैनी पैदा कर देगा। वो आपको इतना बेचैन कर देगा कि आप परमेश्वर की बातों पर, उसके वचन पर ध्यान न दे पाए, और जब बेचैन हो जाएंगे आप खुद ही नेगेटिव वर्ड बोलते रहेंगे, और वो ओवर एंड ओवर आपकी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, इसीलिए परमेश्वर कहता है शांत रहो, और जो विश्वास हमारे शांति लेकर आता है। और अगर हम बात करें लिटिल फेथ की, तो जल्दी डर जाना, ठीक, परिस्थितियों से प्रभावित होना, जब एनवायरनमेंट खराब हो जाता है आपके आसपास का, जब ऐसी कंडीशंस आती है कि आप उसको हल नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज रहते हो, तो वो एक समय होता है जब शैतान आपके जीवन में काम करना चाहता है। दूसरा, बार बार चिंता करना, शैतान डाउट लेकर आता है, शैतान आपके दिमाग को कैप्चर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया, वो आपकी पूरी लाइफ को नेगेटिव बना देगा। तीसरा, परमेश्वर पर भरोसा और भय दोनों साथ साथ हों। एक ऐसा व्यक्ति विश्वास भी करता है परमेश्वर पर, लेकिन भय भी करता है कि यार ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आपने बहुत सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि यार कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो, नहीं परमेश्वर ठीक तो कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो, या फिर कुछ और ही हो गया तो, ये लिटिल फेथ है, हमें इससे बाहर निकलना है। लेकिन विश्वास, अगर हम फेथ की बात करते हैं, तो वो जो है कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का विश्वास बनाए रखता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो प्रभावित नहीं होता आपके आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके आसपास के लोगों से, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी समस्याओं से। वो कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं चंगा हो जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है मेरी फैमिली आशीषित होगी, परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरी फैमिली को बचेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। और हमारे विश्वास का आधार क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको बार बार पढ़ना, उसका बार बार मनन करना। हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने परमेश्वर की वाचा पर संदेह नहीं करा, जिसने डाउट नहीं करा परमेश्वर की कवनेंट। ठीक, आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बाइबल में एक बहुत उसकी तारीफ लिखी गई है। पहला, उसको विश्वास का पिता भी कहा गया है, फादर ऑफ फेथ। दूसरा, परमेश्वर स्पेशली उसे कहते हैं कि मेरा मित्र है। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने चाहते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं इस बात को, क्या मैं इस चीज को अब्राहम से हिडन रखूं, क्या मैं उसको ना बताऊं, मैं उससे कैसे छुपा सकता हूं। जब हम देखते हैं अब्राहम के जीवन को, तो परमेश्वर ने उसे 75 वर्ष की आयु, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उस एज के अंदर वो बाहर निकल जाता है अपने घर परिवार को छोड़कर, और परमेश्वर उसे कनान देश के अंदर लेके जाते हैं। अब्राहम एक बहुत धनी व्यक्ति होता है, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया व्यक्ति होता है, लेकिन उसके जीवन में एक कमी होती है, उसे अभी तक उसका खुद का बच्चा नहीं होता है। जो बेबी होता है, बेबी बॉय, उसे वो नहीं मिला होता है। ठीक, अब अब्राहम चिंतित रहता है कि ये घर किसका होगा, मेरा एक दमिश्कवासी व्यक्ति है, एक दास है, शायद ये सारा का सारा जो मेरा घर परिवार उसका हो जाएगा। परमेश्वर उसे वचन देते हैं जवानी में या एक मिड एज में कि मैं तुझे बेबी दूंगा। ठीक, इस बात को सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में काफी खुश हो जाएगा। जिस व्यक्ति को लंबे समय से बच्चा नहीं हो रहा वो खुश हो जाएगा, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे कह दिया कि बेबी हो जाएगा। लेकिन सारी बात यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर भी कई बार चेक करता है कि क्या ये सच में मेरे बात को विश्वास करता है कि नहीं करता है। परमेश्वर ने उसको उस समय जब उसके अंदर शक्ति थी उसको बेबी नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली जब हर एक चीज हमारे फेवर में होती है ना, विश्वास करना बहुत सरल होता है। कैसे? अगर आपके पास पैसा है, आपके पास चीजें हैं, और एक कोई व्यक्ति किसी परिवार का बीमार पड़ गया तो कहेगा यार कोई दिक्कत नहीं, हम इलाज करवा देंगे, ठीक हो जाएगा। असली विश्वास वहां से स्टार्ट होता है जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। अब वो सोचता है कि इसका इलाज कैसे होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इसका काम कैसे होगा, ठीक है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, असली जो फेथ की कहानी, स्ट्रगल, वो वहीं से स्टार्ट होता है कि आपका फेथ कैसा है। परमेश्वर जो है उसको बेबी तभी नहीं देते, और क्या सारा उसकी जो वाइफ वो कहती है कि एक काम करते हैं, आप मेरी दासी को ले लो, मेरे सर्वेंट को ले लो और इनसे बच्चा उत्पन्न करो। और सारा के कहने के अनुसार अब्राहम करता भी है,
और परमेश्वर आते भी हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम ने विश्वास नहीं खोया था, वो कहते हैं कोई नहीं प्रभु, आपकी इच्छा, अगर आप चाहें, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे इस बालक पर बनी रहे। परमेश्वर ने देखा ये मुझ पर अविश्वास नहीं करता है, ये मुझे विश्वास करता है। ठीक, परमेश्वर से गुण को देखा, फिर परमेश्वर ने क्या कहा आगे जाके कि मैं इस नियत समय पर तुझे बच्चा दूंगा। और ये तब नियत समय था जब उसकी वाइफ और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बूढ़े हो चुके थे, और परमेश्वर ने तब बच्चा दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर अब्राहम स्टार्टिंग में अपना विश्वास खो देता, कहता कि यार परमेश्वर ने तो मुझे कहा कि मुझे बेबी अब तक हो जाना चाहिए था, वाइफ आपस में चर्चा करते यार परमेश्वर ने तो कहा था कि बच्चा अब तक हो जाना चाहिए था, मैंने बात तो नहीं कर दिया कि अब तक बेबी नहीं हो रहा है, या फिर कोई और कमी हो, या फिर क्या पता परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और वो बात ऐसी कर सकती थी। अब्राहम भी कहता था हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे अपना सारा जो धन संपत्ति मुझे इश्माइल के नाम कर देनी चाहिए, या फिर दमिश्क वासी के नाम कर देनी चाहिए। सारा मुस्कुराती जब परमेश्वर कहते हैं कि तेरा बच्चा होगा, उसको हल्की सी डाउट आता है, लेकिन अब्राहम नहीं कहता, हंसता। अब्राहम को पूरी तरह विश्वास था, और वही विश्वास उसे उस प्रतिज्ञा, उस कवर्नेंट, उस प्रोमिस तक ले गया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। तो ये हम सभी के जीवन की बात है। परमेश्वर चाहता है हम सभी विश्वासी बने, और ये फेथ परमेश्वर के वचन से आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका बहुत अच्छा पिता है। उसके पास आप सभी के लिए ऐसी ऐसी आशीषें हैं जिनको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पे आके फेथ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर संडे किसी न किसी व्यक्ति को आने पड़ता है प्रीच करने के लिए, है ना, या ऐसा नहीं हो कि चलो पास्टर जी आ जाए, नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन में ग्रो होते हैं, संगति में बैठते हैं, तो हमारा विश्वास और बढ़ता है। मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर ने ऐसी बात में ऐसी की कि फेथ के बारे में प्रीचिंग होनी चाहिए, और मैं इसको लेकर आया। परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को चाहते हैं कि विश्वासी बने। दूसरा चरित्र कैरेक्टर हम नूह को देखते हैं। नोआ ने परमेश्वर का वचन सुना, और परमेश्वर कहते हैं नोआ को कि नोआ, ये जो वर्ल्ड है ये बहुत बिगड़ चुका है, बहुत खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, लेकिन मेरी कृपा तेरे पर बनी हुई है, तो एक नाव बना अपने परिवार के लिए, सभी जीव जंतु के लिए। उसकी हाइट, उसकी चौड़ाई, उसका आकार, उसकी शेप ऐसी ऐसी होनी चाहिए, उसको बनाना। ठीक, अब परमेश्वर ने काम दे दिया, और परमेश्वर का काम ऐसा नहीं होता कि वो झट से बन जाएगा, नहीं। परमेश्वर उस काम के दौरान आपको पूरी तरह चेक करता है, चेक भी करता है, और जहाँ आप टूटते हो आपका रिस्टोर भी करता है, और जहाँ आपके अंदर की जो एनर्जी वो खत्म होने लगती है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, परमेश्वर आपको फिर वहाँ अपनी एनर्जी भी देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है, वो आपको उन वाचाओं तक लेके जाना चाहता है जो उन्होंने आपके लिए रखी है। नोआ ने पूरे 100 साल लगा दिए बनाने में। सुनने में काफ़ी आसान लगता है, 100 साल तक एक ही काम करते रहना, सुबह उठते होंगे, शाम तक बनाते होंगे, रात होने के बाद दोबारा काम खत्म हो जाता होगा, है ना। ये काम उन्होंने 100 साल तक करा। बहुत से टीचर कहते हैं कि उन्होंने 100 साल तक प्रीचिंग भी करी लोगों को। लेकिन एक बात बताइए, 100 साल तक प्रीचिंग करते हुए, एक काम करते हुए, क्या लोगों ने आगे बोला नहीं होगा जो ये काम तुम करते हो, हमने तुम्हारे मुंह से सुना कि परमेश्वर ने कहा कि वो इस धरती पर बाढ़ लेके आएंगे। अब तो 10 साल 15 साल हो चुके हैं, अब तक कहाँ, क्यों बाढ़ नहीं आई? तो लोगों ने कहा होगा कि यार तो ऐसे ही काम कर रहा है। हो सकता है घर परिवार के लोगों ने बात बोली होगी, तो सच में परमेश्वर ने बोला है, तुम्हारे मन की थिंकिंग थी, तुम सोचते बहुत हो, तुम प्रार्थना बहुत करते हो, क्या पता तुम्हें नींद आ गई, तुम्हें छक्की लगी हो, तुम खुद ही की आवाज़ सुन के ऐसा सोच रहे हो। लेकिन उस व्यक्ति ने डाउट नहीं करा, उसने आपको संभाले रहा, और उसने वो काम जारी रखा जो परमेश्वर उसके लिए रखा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना नूह को बचाने की और उसके परिवार को बचाने की भी थी, और वही योजना परमेश्वर की आज हमारे जीवन में भी है। परमेश्वर चाहते हैं हम भी अब्राहम के समान, दाऊद के समान और नूह के समान बने, ताकि हमारे द्वारा हमारा घराना बच नहीं पाए, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है, और परमेश्वर इसीलिए हमें उठाना चाहते हैं विश्वास में कि हम विश्वासी बने। एक विश्वास की विशेषता क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा, चाहे कुछ भी आ जाए, कैसी भी कंडीशन, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी इन्वायरमेंट, कैसा भी क्यों ना हो, एक ऐसा व्यक्ति हमेशा परमेश्वर भरोसा रखता है। उसका आधार परमेश्वर का प्रोमिस, उनका वचन होता है। वो जानता है परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, और वो अपने वचन को परिवर्तित नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि शमूएल की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर इंसान नहीं जो बोलकर अपने वचन को चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे, उसको पूरा ना करे। ठीक। दूसरा, आज्ञाकारिता। विश्वास के अंदर आज्ञाकारिता बहुत ज्यादा होती है।
परमेश्वर ने बाइबल के अंदर अपनी सारी आज्ञाएं दी। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास नहीं करेगा वो कैसे उनको फॉलो कर सकता है? ठीक नहीं कर सकता ना, उसका विश्वास कहाँ से आएगा? लेकिन एक व्यक्ति जो फॉलो कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा को, जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करता है, उसका विश्वास परमेश्वर की आज्ञा पे है कि हाँ मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने ब्लेसिंग मेरे रखी है, एक काम मेरे रखा है, ये मेरी आत्मिक उन्नति के लिए, मेरे स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए है, और वो इसी आज्ञा को पूरी करता है। ये उसका फेथ दिखा रहा है। ठीक, तो जो विश्वास होता है उसके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा, कवेनेंट ऑफ गॉड और ओबीडियंस और धैर्य और स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये चीजें होती हैं। एक व्यक्ति जो विश्वासी है कैसे पता लगेगा? परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखता है, उनके वचन पर भरोसा रखता है। दूसरा, परमेश्वर की बातों को मानता है, उनके हर एक बातों को मानता है। उसके अंदर पेशेंस है, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति जल्दीबाजी नहीं करता। उसको पता है कि काम पूरा होगा तो होगा, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, परमेश्वर अपने काम अपने समय पर इसको पूरा करेगा। दूसरा, वो हमेशा शांत और स्टेबल रहता है, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। अगर हम ऐसे व्यक्तियों की बात देखें, ऐसे विश्वास की बात करूं, तो बाइबल के अंदर नए नियम में हम दो मनुष्य देखते हैं जिन्होंने इस तरह की फेथ को प्रदर्शित किया, दिखाया, शो किया। कौन? एक रोमन सेंचुरियन सूबेदार, एक रोमन सूबेदार, रोमी सूबेदार। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने दासों को भेजता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, उन्हें बोलो मेरा एक दास बीमार है, पीड़ा में है, बुखार में है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से विनती करो और कहना कि मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता कि आपके पास आऊं। ये उसका एक बहुत बड़ा विश्वास और ह्यूमिलिटी, कहते हैं दीनता, नम्रता प्रदर्शित करती है। एक सूबेदार जो कि हाकिम है, उसके पास अथॉरिटी है, अगर वो किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे तो वो काम पूरा होगा। और हो भी सकता था कि अगर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता जो कि ऑफिसर होता, परमेश्वर से कह सकता था कि देखिए मैं यहाँ का सूबेदार हूँ, आपके लोग मेरे अंडर हैं, इनका मैं ख्याल भी रखता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे लिए चलिए, और अपनी अथॉरिटी परमेश्वर को शो करता है। लेकिन उसने आपको पहले अपने आपको हम्बल किया कि आप प्लीज़ आइए और मेरे दास को करेंगे। ये एक बहुत बड़ा विश्वास है, इसको परमेश्वर मसीह भी देखकर अचंभित हो गए कि मैंने पूरे इजराइल के अंदर ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। दूसरा, कनानी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोग रहने का रोग था, जो कहती थी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के उनके जो हिस्सा है, कपड़े का हिस्सा, उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये ऐसा अटूट विश्वास जो है एक ऐसे मसीह व्यक्ति की विशेषता है, एक विश्वासी की विशेषता है। हम सभी के अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो। हम अपनी कंडीशंस को ना देखें परंतु परमेश्वर फोकस करें। अगर मैं नेगेटिव बातें करूं, अगर मैं नेगेटिव आपको बताऊं कि ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं कर पाए और वो उन प्रॉमिस तक नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर के लिए रखा था। आदम और हव्वा, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें इस पेड़ का फल नहीं खाना है, लेकिन जब शैतान आता है हव्वा के पास, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगे, यू विल नॉट डाई, यू कैन ईट इट इफ यू वांट। और पर वो कहता है कि इसकी तरफ देखो कितना सुंदर है, खाने योग्य भी है। हव्वा का जो ध्यान था, विश्वास था, परमेश्वर के वचन से हटकर उसकी ओन अंडरस्टैंडिंग, उसकी बातों पर और परमेश्वर के विरोधी पर अधिक हो जाता है। ठीक, और वो कार्य कर बैठती है जो कि पाप है। आज के समय में शैतान भी यही चाहता है, हम परमेश्वर की बात पर भरोसा ना रखें, हम धीरजवंत ना बने, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप ना हो। ठीक, वो इसीलिए अपने थॉट्स को हमारे अंदर डालता है ताकि वो अपने कामों को कर सके और परमेश्वर से अलग कर सके। आदम और हव्वा के पाप के द्वारा वो परमेश्वर से अलग हुए, पाप में पड़े। जहाँ वो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ रहते थे बिना किसी मेहनत के, वो आशीष थे। दूसरी जगह पाप करने के बाद, अविश्वासी होने के द्वारा उन्होंने अपनी मेहनत का जो कह लीजिए अपनी पसीने की रोटी खाई, दुख भरी रोटी खाई, जहाँ उनके बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं। दिखाया ना हाबिल और कैन, इनके आपस में लड़ाई होती है, दूसरे को मार देते हैं, कैन हाबिल को मार देता है। ठीक, कैसे? अविश्वास के कारण। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की आशीष हम पर आती है। जब अविश्वास करते हैं तो जो चीज़ें हमारे लिए नहीं रखी गई वो हम पर आ पड़ती हैं। 10 भेदिए जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, 10 स्पाई जो मूसा ने जिनको चुना था, उन्होंने परमेश्वर के वचन भरोसा नहीं रखा, उन्होंने वो काम किया
जितना नहीं करना था। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस देश के अधिकारी बनोगे, लेकिन उन्होंने अविश्वास जताया। ये कैसे होगा, ये लोग तो बहुत पावरफुल हैं, ये लोग तो बहुत हट्टे कट्टे हैं, वो तो बॉडी बिल्डर टाइप के हैं और हम तो बड़े छोटे से हैं, इन्हें हरा कैसे पाएंगे। उन्होंने अविश्वास करा। उनके अविश्वास के द्वारा पूरी मंडली ने परमेश्वर की उस जगह की निंदा करी और अविश्वास के कारण क्या हुआ, वो प्रोमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए। अगर हम जकरिया की बात करें नए नियम के अंदर, तो जकरिया एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की नजर में धर्मी था। ये वो जकरिया है जो कि योना बपतिस्मादाता का पिता है, जॉन द बैप्टिस्ट, ये उनके पिता हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास आता है, याजकों की जो मंडली होती है, जो याजकों के अंदर का हिस्सा होता है जहाँ परमेश्वर की पूजा होती है, जब वहाँ पर स्वर्गदूत आता है गिब्राइल, तो वो कहता है कि आपको परमेश्वर की ओर से एक पुत्र होगा। इस बात को सुनने के बाद जकरिया थोड़ा अपने मन में डाउट करता है, थोड़ी भी टेक्निकल थिंकिंग लगाता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, जवानी बच्चा नहीं हुआ, अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, शरीर में क्षमता नहीं, कैसे हो पाएगा। तो थोड़ा बोलता है कि ये कैसे हो पाएगा। उसके मुंह से डाउट की बातें निकल जाती है और वहीं पर स्वर्गदूत उनके मुंह को बंद कर देता है। क्यों? अविश्वास के कारण। अविश्वास हमें परमेश्वर से दूर रखता है, उनकी आशीषों से, उनकी सामर्थ्य से और उनकी योजनाओं से, जो वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इस दुनिया के अंदर अरबों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और परमेश्वर के लिए उन सभी, और परमेश्वर के पास उन सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनमें से आज कितने लोग हैं जो विश्वासी हैं, गिने चुने, और वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना? उन्हें परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर चाहते कि वे विश्वासी बने, लेकिन अपने अविश्वास के कारण वो परमेश्वर की आशीषों, उनकी सामर्थ्य और उनके रिश्ते से दूर हैं। विश्वास कैसे बढ़ता है? हाउ फेथ इंक्रीज इन आवर लाइफ। अगर हम देखते हैं विश्वास, मैं इसको जल्दी खत्म करना चाहूँगा। विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। हम जितना दिन रात परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको दिन रात उसको देखेंगे, उसको सोचेंगे, अपने दिमाग में मेडिटेट करेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता है। जब यहोशू डर रहा था कि मूसा के जाने के बाद मोसेस मर चुका था, उसके बाद कैसे इस्राएल को लीड करूँगा, परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाओं पर ध्यान देते रहना, इसी के द्वारा तो आशीषित होगा। कैसे? उसने दिन रात, परमेश्वर ने लिखा है दिन रात इस पर मनन करते रहना, मतलब सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जब भी टाइम मिले इस पर मेडिटेट करते रहना, ताकि विश्वास से बढ़ता रहे, विश्वास से बढ़ता रहे। दूसरा, हम प्रार्थना के द्वारा भी, जब हम बात करते हैं प्रार्थना, हम लूका की पुस्तक 17 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि विश्वास को देने वाले परमेश्वर ही है। वचन में लिखा है कि जैसे तुम हो, तुम जिस तरह की हो, तुम मेरे पास उसी रूप में आओ। अगर तुम्हारे अंदर ये समस्या है, अगर तुम गलती करते हो, तुम्हारे अंदर ये खामी है, तो तुम इसी रूप में मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें चेंज करूँ। परमेश्वर ये कहते हैं कि बनावटी बनो नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसे तो वैसे हो, मेरे पास आओ। अगर तुम में अविश्वास है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्वास दूंगा। तुम्हारे अंदर अगर छोटा विश्वास है, तुम लिटिल फेथ के हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम अपने विश्वास से बनूंगा। मैंने पहला क्या बताया था आपको, विश्वास कैसे बढ़ता है इस व्यक्ति के अंदर? वचन से, सुनने से। हाँ, वचन को पढ़ने और सुनने से, उसका मनन करने से। दूसरा, प्रार्थना करने से। और एक तीसरा है, जब परीक्षा किसी व्यक्ति के ऊपर आती है। हम अय्यूब को देखते हैं और हम अब्राहम को भी देखते हैं, और ऐसे बाइबल के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में परीक्षा आई, लेकिन वो परीक्षा उन्हें गिराया नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा उसे मजबूत करती है। कभी कभार परीक्षा जो आती है वो आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करती है, और ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार एक व्यक्ति जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, जिसके अंदर धीरज नहीं होता, वो अपनी लाइफ को खुद ही खत्म कर देता है। कैसे? बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रत्येक कामों को अपने नियत समय पूरा करता है। एक व्यक्ति जो हमेशा हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में रहता है, जिसके अंदर धीरज नहीं है, वो हमेशा जल्दीबाजी में काम करता है। मैं जल्दी कर दूँ, जल्दी ही मिल जाए, मेरा जल्दी बिजनेस बड़ा हो जाए, मेरी जल्दी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए, मैं जल्दी इन चीज़ों को अचीव कर दूँ, मैं जल्दी रिच बन जाऊँ। लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर अगर धीरज नहीं है और हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो होता है अपने वे को खुद ही खराब कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को
एक नियत समय के लिए रखा है। और इसीलिए जो परीक्षा आती है वो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करती है, और धीरज के द्वारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर का एक्सपीरियंस करते हैं अपनी परेशानी के अंदर। हो सकता है आज आप परेशानी में हैं और आप कई समय से आपने प्रार्थना करी और अगले दिन उसका आपको जवाब मिला और आपका विश्वास और ग्रो हो गया। उसके बाद वो परीक्षा, वो प्रॉब्लम अब तक गई नहीं आपके पास से, वो प्रॉब्लम है लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप घट रही है। आप परमेश्वर को फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है और आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो परीक्षा जो परमेश्वर की ओर से आती है या उसके द्वारा भी और वचन के सुनने से भी और प्रार्थना के द्वारा, इनके द्वारा हमारा जो विश्वास है परमेश्वर बढ़ता है। और जितना हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जितना हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उसके द्वारा हमारा फेथ और बढ़ता है। ठीक, कैसे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं माता पिता। जब माता पिता की बातों को मानते हैं तो उनसे खुश होते हैं, वो हमारे ट्रीट्स लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें को बाहर लेकर आते हैं, कभी हमारे लिए कुछ, कभी हमारे लिए कुछ, को हमें इंकरेज करती है परमेश्वर उनकी बातों को और अधिक मानने में। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता उन चीज़ों को, उन आशीषों को हम पर उड़ेलता है, अपने पवित्र आत्मा के वरदान को हम पर उड़ेलता है, पवित्र आत्मा के अंदर फरोसा करता है, और वो चीज़ें और भी अन्य आत्मिक चीज़ों को आपके जीवन में लेके आता, ताकि उसके द्वारा आप देख सकें कि आज्ञा पालन करना कितना ज़रूरी है। शाऊल ने परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को तुच्छ जाना, ठीक, उनको नकार दिया, और उसके बाद उसने अपनी गलतियों को भी छुपाया, और उसने अपनी गलतियों को छुपाना और उसको डिफेंड करना वो किया। परमेश्वर ने कहा कि शाऊल तुझे ऐसे करना है, ये मेरी आज्ञा तेरे लिए है। तो शाऊल था, उन्होंने उस बातों को नहीं माना, उसने कहा अरे नहीं प्रभु, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और वचन में लिखा है, शमूएल ने कहा कि क्या परमेश्वर दान और बलिदान चाहता है? क्या परमेश्वर दान, बलिदान या सैक्रिफाइस चाहता है? परमेश्वर तो इससे खुश होता है कि आप उसकी बात मानो। दूसरी तरफ हम देखते हैं दाऊद को। दाऊद अपनी ज़िंदगी के कुछ समय तक शाऊल से भागता रहा, बचता रहा, ठीक। कभी वो डिप्रेस्ड होता था, कभी वो एंग्जाइटी में होता था। जब भजन संहिता पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि दाऊद जो है कभी एंग्जाइटी में, कभी डिप्रेशन में है, ठीक, लेकिन वहाँ पे उसने विश्वास को नहीं खोया। और जब जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई, उसने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के आगे को अधिक महत्व दिया बजाय अपनी बातों के। एक तरफ व्यक्ति जिसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, दूसरी तरफ किसने मानी, और परमेश्वर ने दाऊद का नाम महान करा, और इतना नाम महान करा कि जो हम कहते हैं दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर दाऊद की संतान उनके वंशावली से आए। और दूसरी तरफ जो शाऊल है वो 2 साल के राजा बना और उसके बाद उसका पूरा घराना मिट गया। तो इसलिए आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। और जो फेथ है आपके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, जब आप इस पूरे के पूरे परमेश्वर के सिस्टम के अंदर रहते हैं, जब आप फेथ में रहते हैं, फेथ आपके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? वो आपको उद्धार बढ़ाता है, सैल्वेशन में इंक्रीज करता है, धार्मिकता, पवित्रता में लेके चलता है, शांति, आपके अंदर हमेशा शांति बनी रहती है परमेश्वर की, और चंगाई। जब आप परमेश्वर के विश्वास में रहते हैं, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं, तो चंगाई आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। और विजय, कोई भी कंडीशन आपके खिलाफ नेगेटिव चाहे क्यों ना हो, पर आपके अंदर एक विश्वास रहता है कि हाँ मुझे विक्ट्री जरूर मिलेगी, और विक्ट्री मिलती भी है। और लास्ट में धीरज। तो ये हम सभी व्यक्तियों की, जो हम मसीह आज स्पीच को सुन रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम विश्वास में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर हमें बहुत अधिक बढ़ाना चाहता है। और हमने देखा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने अविश्वास दिखाया, वो परमेश्वर की उस इच्छा को, उस प्लानिंग को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने विश्वास करा, उन्होंने परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा करा, ठीक। तो आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा करने वाले या फिर ना करने वाले? या पूरा करने वाले, क्योंकि परमेश्वर इसी के द्वारा प्रसन्न होता है। और जो मेरा फर्स्ट वर्स था, जो मैंने बताया कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इस सच में अगर एक व्यक्ति जो मसीह है और उसका जीवन बिना विश्वास के, बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के है, तो उसका जीवन अधूरा है। क्योंकि वचन में लिखा है, चाहे वो सैक्रिफाइस करे, कुछ भी करे, अगर विश्वास नहीं है तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सबसे बड़ी चीज़, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? विश्वास से। अब्राहम, नूह और जितने बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ तक कि जोसेफ, दानियल, दाऊद, सुलेमान, जितने भी लोग थे, इन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया।
और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने महान करा। और यही परमेश्वर की इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें छोटी सी एरिया में समेटना नहीं चाहते, वो हमें दुनिया के लोगों तक लेके जाना चाहते हैं ताकि हम उनके लिए उद्धार का कारण बने। और वो हमें बहुत ब्लेस करना चाहते हैं हमारी कॉलोनी में, हमारे आसपास के क्षेत्र में, हमारे आसपास के लोगों में, ताकि लोग हमें जब देखें तो हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, क्योंकि हमारे जीवन में उन फ्रूट्स को देखें ताकि परमेश्वर की बड़ाई करें। जो परमेश्वर चाहता है कि हमें देना चाहता है, वही कैसे होगा? विश्वास के द्वारा। तो आप सभी का धन्यवाद, और सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद कर दो आज की प्रीचिंग के लिए, और आप सभी का धन्यवाद कि आप सब इतना अटेंटिव हो गए, सुन रहे थे। और लास्ट में छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा, और हम सब यहाँ आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं विश्वास के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमपिता आज के प्रीचिंग के लिए और आज के टॉपिक के लिए। खुदा की जो विश्वास की सच्ची भाषा जो आपने जो बात अपने वचन में कही है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि विश्वास को पिता परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ाइए। प्रभु जितने भी लोग हम हैं जो हमारे अंदर थोड़ा फेथ है या कभी प्रॉब्लम्स आने पर हम डगमगा जाते हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे अंदर से खत्म करे और हमें अपने विश्वास में बढ़ाएं। और परमेश्वर इस प्रकार आपने अपने दासों का इस्तेमाल कर बड़े लेवल पे, उसी प्रकार हमारा भी इस्तेमाल करें।